दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड दरोगा और कांस्टेबल जो भर्ती की नियमावली चेंज हुई है उसके संबंध में वीडियो ला रहा हूं। तो अन्य भी जो है वर्दीधारियों की बात होगी, जो भी नियमावली एकीकृत लागू हुई है। इसके अलावा अन्य भी बातें होंगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, जो दरोगा कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा बदल गई है, एकीकृत नियमावली यहाँ लागू हो गई है। ठीक है, तो जैसा कि यूके ट्रिपल एस सी की पुलिस भर्ती की जो अभी रिसेंट में जो भर्ती हुई थी, उसके बाद जो यूके ट्रिपल एस सी के अध्यक्ष हैं जीएस मर्तोलिया जी, उन्होंने कहा था कि अब हम ये शायद पुलिस नियमावली से होने वाली आखिरी भर्ती हो सकती है। इसके बाद जो है नई सेवा नियमावली लागू होने वाली है, कहा था करीब पिछले जो पेपर के बाद। ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी का जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर था। ठीक है, तो अब आगे देखिए इसका। देखिए फ़ायदा नुकसान क्या है, मैं आपको दोनों चीज़ें इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें कहा गया है। देखिए, कहने को तो इनने देखिए राज्य के देखिए पुष्कर सिंह धामी का कहना क्या है कि जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे राज्य के युवाओं के हितों व सुविधा का ध्यान रखते हुए विभिन्न विभागों में वर्दीधारी उप निरीक्षक एवं सिपाही के पदों को एकीकृत भर्ती की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखिए ये तो कितना महत्वपूर्ण कदम है, उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले आप लोग देख लीजिए कि किन किन विभागों में जो है जो भी वर्दीधारी हैं, दरोगा और वर्दीधारी सिपाहियों की एक रूपता जो नियमावली आई है, इसके अंतर्गत जो है दरोगा नियमावली के तहत उप निरीक्षक पुलिस अभिसूचना, ठीक है, प्लाटून कमांडर, गुल्म नायक पीएससी, आईआरबी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, उप कारागार कारापाल, होमगार्ड विभाग में प्लाटून कमांडर, वन विभाग में वन दरोगा, आबकारी विभाग में आबकारी उप निरीक्षक। ठीक है, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, ये सब जो हैं एक ही परीक्षा से सेलेक्ट होंगे। ठीक है, इन सब का जैसे अभी तक का अलग अलग बनता था, तो अब एक ही पेपर होगा, एक ही नियमावली के तहत जो है इनकी परीक्षा कराई जाएगी। इसी प्रकार अगर कांस्टेबल में देखें तो कांस्टेबल, पुलिस, पीएससी, आईआरबी, अग्निशामक, बंदी रक्षक, वन आरक्षी, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, सचिवालय, विधानसभा में रक्षकों की भर्ती भी अब एक ही परीक्षा से होगी। अभी तक इनकी अलग अलग परीक्षाएं होती थी। दरोगा भर्ती के लिए आयु 18 से 28 थी, जबकि जो कि अब 21 से 35 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, कांस्टेबल भर्ती की आयु 18 से 22 थी, पुलिस कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, जो अब बढ़ाकर 18 से 25 कर दी गई है। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ा देखिए, तो मेन जो मैं आपको बताऊं कि दरोगा और जो कांस्टेबल की ये एकीकृत नियमावली होगी, अधिसूचना जारी हो गई है, तो अब क्या है देखिए, फ़ायदा तो इसमें क्या है कि जो दरोगा की उम्र 18 से 28 थी वो 21 से 35 वर्ष कर दी गई है, पुलिस के मामले में कह रहा हूँ। अन्य में तो देखिए लगभग लगभग सबकी अलग अलग थी, और जो है मेन पुलिस कांस्टेबल और पुलिस दरोगा में ही फ़र्क पड़ा है। जबकि देखिए कांस्टेबल भर्ती जो 21 से 25 18 से 25 कर दी गई है, उसमें क्या हुआ कि जो अभी तक हमारे अन्य जो भी थे, बंदी रक्षक हो गया, आबकारी सिपाही हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, इनकी आयु सीमा में 35 वर्ष तक लिया जाता था, किसी में 30 तक लिया जाता था, तो 28 तक लिया जाता था। तो अब सबकी जो है 21 से 25 कर दी गई है। देखिए वर्दीधारी जो दरोगा हैं, सारे जितने भी विभाग मैंने अभी आपको बताए हैं, ये इसके अंतर्गत भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें तो फ़ायदा हो गया कि चलो दरोगा जो है 35 वर्ष तक की उम्र तक बन सकेंगे अब अभ्यर्थी। लेकिन जो युवाओं के लिए आबकारी सिपाही, बंदी रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड में जो आयु कम हो गई है, 25 वर्ष जो है अधिकतम उम्र सीमा हो गई है जनरल के लिए। अन्य जो भी छूट मिलती है रिजर्वेशन की वो तो लगेगी, लेकिन जनरल के लिए जो 21 से 25 हो गई, सॉरी 25 हो गई है जो 18 से, उसमें जो है अधिकतम उम्र सीमा जो कम हो गई, उसके ऊपर थोड़ी जो है चर्चा होनी चाहिए, और जो है इसमें बदलाव होना चाहिए। नियमावली अभी पूरी देखिए अभी लागू हुई नहीं है, मतलब कि लागू नहीं हुई है कि अभी कोई परीक्षा आई नहीं है, लागू तो कर दी गई है, क्योंकि
अगर वहाँ से जारी हो गई है भर्ती नियमावली, तो इसका मतलब हो गया कि आगे की परीक्षा इसी के आधार पे होगी। लेकिन अभी इसमें कुछ बहुत चेंज हो सकते हैं। तो आबकारी सिपाही, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड की उम्र सीमा जो है आप बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो एकीकृत नियमावली हो गई तो सारे सिपाही एक ही वर्दीधारी जितने भी सिपाही हैं एक ही में आ जाएंगे। तो उनकी आयु सीमा जो है 25 से बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि फिर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए भी आयु सीमा बढ़ानी पड़ जाएगी, क्योंकि अब एकीकृत नियमावली हो गई। लेकिन जो है कुछ बहुत फ़ायदा हुआ है तो नुकसान भी उतना ही हुआ है, क्योंकि देखिए जो बार पास होंगे उनकी जो है उम्र वैसे भी आप मान सकते हैं कि पहले जो 22 के हिसाब से थी, अब 25 ज़रूर हो गई है। लेकिन आबकारी सिपाही, बंदी रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड की जो संभावनाएं बनी रहती थी आने वाले टाइम के लिए, उसमें जो है कई लोगों को झटका लग गया है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि अभी कई लोगों की, अभी पिछली बार मैंने देखा था कि मेरे में कमेंट आया था 28 जो है पूरी होने वाली है। तो अब देखिए 28 तो पूरी होने वाली है उनकी, वो सोच रहे थे कि आ जाएगी नियम नई भर्ती, अब 28 तो उम्र ही नहीं रखी इन लोगों ने, तो अब 25 में ही ख़त्म हो जाएगा। तो आबकारी सिपाही, बंदी रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड में जो है आयु सीमा में छूट दी जा सकती थी। और इसके अलावा देखिए इसकी जो फिजिकल के भी में दे देता है इसमें, लेकिन उसमें कुछ बहुत जो है चेंज हो सकते हैं। क्योंकि अभी मैं उसमें देख रहा था, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी में जो है 65 किलो भार के साथ जो है 800 मीटर दौड़ 1 मिनट दे रखा है उसमें। शायद गलती से कुछ गलत छपा होगा उसमें, तो 10 मिनट होगा या जो भी होगा, तो वो थोड़ा बदलाव होगा। उसके अलावा अगर मेरे को आप लोगों को चाहिए होगा तो वो मैं अपने जो है इसी में भी पोस्ट कर दूंगा। इसके अलावा जो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसमें भी मैं जारी कर सकता हूँ, वहाँ देख लीजिएगा। इसमें मैंने वीडियो में मैंने कुछ इसके बारे में नहीं डाला है, क्योंकि अभी उसमें देखिए आपको बताया मैंने कि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की जो है 65 किलो वजन के लेकर जो है 800 मीटर 1 मिनट दे रखा है उसमें। तो इसका मतलब थोड़ा बहुत इसमें जल्दीबाजी में बनी है, तो वो चेंज होगी तो उसी हिसाब से आएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा फिर भी उसको, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो विजन फॉर एजुकेशन करके देख लेना, उसमें मिल जाएगा आपको। और देखिए अब इसमें हम खुश हों कि दुखी हों ये कह नहीं सकते, क्योंकि 35 वर्ष एसआई के लिए मिल गया है। 28 से जो है बहुत आगे बढ़ के 35 की जो है उम्र हुई। और जो पुलिस में जो सिपाही होते हैं उनकी जो है 22 की जगह 25 हुई। लेकिन जो है आबकारी सिपाही, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, प्रवर्तन सिपाही, इसमें जो है उम्र सीमा जो है कम कर दी गई है। तो अब देखिए युवा खुश हों ना हो, अब क्या कह सकते हैं इसमें। कुछ बहुत में छूट मिली तो कुछ बहुत में कटौती हो गई, तो बराबर ही हो गया हिसाब किताब। तो नियमावली है तो अब सिपाही इनमें अगर छूट देंगे तो फिर एकीकृत नियमावली हो नहीं सकती है, फिर सब में ही देनी पड़ेगी। फिर कांस्टेबल भी जो है 28 या 30 चले जाएगा, अगर इसमें आयु सीमा आबकारी सिपाही, बंदी रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड या प्रवर्तन सिपाही में बढ़ाते हैं तो अब ये मान के चलो कि 25 ही हो गई है। अब इसमें 28 किया जा सकता था या नहीं, अब ये चर्चा का विषय रहेगा। और युवाओं में जो है अधिकतर जो है युवाओं में एसआई से ज़्यादा जो है सिपाही भर्ती के लिए थोड़ी निराशा देखने को मिल रही है। अब देखो क्या पता चेंज हो जाए, हालांकि लग नहीं रहा है कि चेंज होगा। तो अन्य कोई भी इसके संबंध में जानकारी आती है तो मैं उसका वीडियो लाऊंगा। इसके अलावा एक मैं आर ओ का और जो एएसओ भर्ती, एलटी भर्ती का है उसका वीडियो मैं बनाऊंगा इसके बाद, शायद मैं ले आऊँगा उसको तुरंत। तो उस पर उसको भी देख लेना है आप लोगों ने, जिसकी जो है उससे संबंधित अभ्यर्थी हैं या उससे संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो वीडियो भी मैं इसके बाद डालूंगा कुछ समय बाद। तो इसके बारे में कुछ नई अगर जानकारी आती है, इसमें कुछ छूट मिलती है अगर सिपाही, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।